नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का, जो कि पेशे से एक सीनियर एडवोकेट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ बुक ऑफ लाइफ के ऑथर हैं। यानी जीवन को सार्थक करने का क्या पैमाना होना चाहिए, जीवन को जीने का क्या एक्चुअल में तरीका होना चाहिए, ये सभी बातें बुक ऑफ लाइफ में उन्होंने मेंशन की है। तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस बुक को आप एक बार खरीदकर जरूर पढ़िएगा। जीवन निश्चित तौर पर आपका बदल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको एक नंबर मैं बता दे रही हूँ, तो वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर है 01141606338। इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इस नंबर के जरिए आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से जुड़ पाएंगे। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे आज जानना चाहूंगी सबसे पहले, और वो ये है कि आपने भी अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई जो भाग्य में है, जो किस्मत में है, वही हमें मिलेगा, भाग्य से परे तो कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं है। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि भाई जैसा कर्म तुम करोगे तुम्हें वैसा ही जीवन मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा जीवन पाओगे, खराब कर्म करोगे तो खराब जीवन आपको मिलेगा। यानी भाग्य और कर्म के बीच में इंसान जो है वो फंस करके रह जाता है। सोचने वाली बात यह है कि भाग्य के ऊपर ज्यादा विश्वास करें या कर्मों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए। तो आपसे सर हम ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, किस पर ज्यादा विश्वास किया जाए, भाग्य के ऊपर या कर्म के ऊपर? जीवन जो हमारा निर्भर है वो भाग्य के ऊपर निर्भर है या कर्मों के ऊपर निर्भर है? बहुत बढ़िया। ये वाकई में आपने जो प्रश्न पूछा, ये लोग बाग भ्रमित है इसके बारे में। मेरा इसमें इसका आंसर सिंपल आंसर है कि कर्म। क्यों? क्योंकि कर्म ही प्रधान है। और मैंने बताया कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो भाग्य तो वो बना रहा है, किसके थ्रू? कर्म के थ्रू। लेकिन जैसे मैंने भी आपको बताया, व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल का एक बताया था मैंने आपको छोटा सा। अब आप ये देखिए कि लोग कहते हैं कि भाग्य क्यों प्रबल है साहब? इसलिए कि देखो वो आदमी जो है खूब झूठ बोलता है, खूब बेईमानी करता है, खूब 420 करता है और मज़ा ले रहा है, कई के गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, खूब पैसा है, सब कुछ है। और एक वो आदमी है बेचारा सीधा साधा है, सच्चा है, ईमानदार है और लेकिन 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल में कमा पाता है। तो लोग कहते हैं तो भाग्य ऐसा है इसका, और वो उसके लिए कहते हैं इसका भाग्य इतना अच्छा है। मेरा कहना इससे बिल्कुल अलग है। मैं कभी दुनिया के रास्ते पे चला ही नहीं, मैं दुनिया से बिल्कुल अलग बना हुआ हूँ। जिस चीज़ से दुनिया चलती है मैं उस लाइन पे कभी नहीं चलता। मेरा कहना यह है कि अगर आपको किसी की लाइन को छोटा करना है तो उसके द्वारा खींची गई लाइन को मिटा के छोटा मत करो, उसके बराबर अपनी बड़ी लाइन खींचो, उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। तो मेरा रास्ता बिल्कुल शुरू से अलग रहा है। मैंने कभी भीड़ का अनुसरण नहीं किया। आई नेवर फॉलो इन माई लाइफ द क्राउड। आई ऑलवेज मेक माई ओन वे। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया और उसका श्रेय जाता है सब ईश्वर को। उसने बनाया, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम द वैलेट ऑफ द गॉड। तो इसके बारे में मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका मैं आपको जो समझाता हूँ, व्हाइट और ब्लैक बॉल समझाता हूँ। जिसको जो बेईमानी कर रहा है और फिर भी मौज ले रहा है, और जो ईमानदारी जी रहा है लेकिन 2 वक्त की रोटी कमा पा रहा है, फर्क क्या है? उसने जब आप देखिए, आप व्हाइट बॉल फेंक रहे हैं तो आप पे वापस व्हाइट आएगी, ब्लैक आएगी? हम व्हाइट फेंक रहे हैं तो व्हाइट ही हमारे पास आएगी। ठीक बात है। लेकिन आप पे ब्लैक आ रही है, लेकिन आप पे ब्लैक आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्हाइट बॉल फेंक रहे हैं लेकिन वापस में आप पे ब्लैक आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ब्लैक बॉल फेंकी थी और वो आपने इतनी ब्लैक बॉल फेंकी थी कि वो इकट्ठी हैं। आप यहां से व्हाइट फेंकते जाइए, आप पे ब्लैक ही आती जाएंगी। लेकिन घबराइए मत। मेरा देखिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको जो मैं समझा रहा हूं। आप घबराइए मत, आप व्हाइट बॉल फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, ब्लैक आती रहे, आने दीजिए। जैसे जो आदमी ईमानदार है फिर भी 2 वक्त की रोटी उसको बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, कोई बात नहीं है, वो अपने पद से ना हिले,
वो अपने रास्ते से उसे हटना नहीं है, वो वाइट बॉल ही फेंकता रहे। कभी ना कभी उसके द्वारा फेंकी गई ब्लैक बॉल का स्टॉक खत्म तो होगा। जब उसके द्वारा ब्लैक बॉल का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उसको वाइट आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर वाइट ही आती रहेंगी, वाइट ही आती रहेंगी। क्यों? आप वाइट फेंकते रहो, वाइट आती रहेगी। ब्लैक का मतलब भी खत्म हो गया, ब्लैक खत्म हो गई। इसी तरह दूसरे आदमी का, जो आदमी बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है और झूठ बोल रहा है और खूब पैसे कमा रहा है, खूब मौज ले रहा है, उसका रीजन क्या है कि वो ब्लैक बॉल फेंक रहा है लेकिन उस पर वाइट आ रही है। तो लोबा कहते हैं इसका भाग्य, नो, भाग्य निर्माता वो खुद था, उसने अपना भाग्य बनाया ऐसा था, वो लेके बैंक बैलेंस इतना आया है कि जो अब बुला रहा है। आपके अगर बैंक में बैलेंस है तो आप 10 लाख का चेक दे दो वो भी ऑनर हो जाएगा, लेकिन अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं है तो 1000 का चेक भी डिसऑनर हो जाएगा। वही वाली पोजीशन है कि उसने इतनी ब्लैक वाइट बॉल फेंकी है कि उस पर वो वाइट, अब ब्लैक फेंक रहा है लेकिन वाइट आ रही है। लेकिन कब तक आएंगी? जब तक उसका वो वाइट बॉल का स्टॉक खत्म होगा। जिस पल उसका वाइट बॉल का स्टॉक खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो ब्लैक फेंक रहा है तो ब्लैक ही आएगी और फिर ब्लैक ही आएंगी। तो देखो, आप निश्चिंत रहो, आप कोई भी देखना इस चीज को कि अच्छाई का हमेशा अच्छा ही नतीजा होता है, बुराई का हमेशा बुरा नतीजा होता है। ईश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है, ये जीवन खेत है, खेत फसल बोने के लिए दिया है। कैसी फसल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छे बीज बोएंगे अच्छी फसल लगेगी, बुरे बीज बोएंगे बुरी फसल लगेगी। यानी कि क्या है, खेत आपका जीवन है, बीज आपके कर्म है, फसल आपका भाग्य है। आप देखो कितना मैं इजी समझा रहा हूं आपको, भाग्य कर्म का। खेत आपका जीवन है, बीज आपके कर्म है और फसल आपका भाग्य है। अब अगर वो जो खेत ईश्वर ने दिया, खाली खेत है, उसमें आपको बोना है। अगर आपने उसमें अच्छे बीज बोए तो फसल अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी? बढ़िया लगेगी। तो फिर बीज अच्छे बोइए। और फिर एक बात और बता देता हूं आपको कि थोड़े से बीज बोने से ही फसल खिलती है लहला के। अगर आप 100 बीज बोएंगे तो हजारों की फसल लगेगी। यानी कि अच्छे बीज बोइए और उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अच्छा पाइए। अच्छा दीजिए, अच्छा पाइए। डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट। डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट। ऑलवेज हार्वेस्ट दी बेस्ट, ऑलवेज प्लांट दी बेस्ट, हार्वेस्ट दी बेस्ट। तो आप उस खेत में अच्छे बीज बोइए, अच्छी फसल पाइएगा। और अच्छे बीज बोने के बाद भी अगर बाई में बारिश हो गई, आपकी फसल तबाह हो गई, कोई वो आ गए, जानवर आ गए, वो रातों खा के चले गए, आग लग गई, तो हताश मत होइए। वही है कि आपके ब्लैक बॉल आपके स्टॉक में है। ध्यान रखिए, ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको अच्छे का भी बुरा मिल रहा है तो अभी ब्लैक बॉल आपके स्टॉक में है। जिस दिन आपको अच्छे का अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी वाइट बॉल आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कभी भी निराश मत होइए। जिसने निराशा का दामन थाम लिया उसकी जिंदगी वहीं स्टॉप हो गई। हमेशा आशा रखिए और निराश होकर बुरे काम मत करिए, अच्छे काम करिए, हमेशा अच्छे काम करिए। और ये निश्चित है कि अच्छे का अच्छा ही मिलेगा। अब नहीं कल, कल नहीं परसों, मिलेगा तो है ही। व्हाइट बॉल जब फेंकेंगे तो जब ब्लैक का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो व्हाइट मिलेंगी मिलेंगी, आप निश्चित मान के चलो। दावा है मेरा इस बात का, दावा। मैं स्टाम्प पेपर भी लिख के दे सकता हूँ इस चीज को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बिल्कुल, जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। बिल्कुल, गीता में भी लिखा है, बिल्कुल। कृष्ण जी ने कहा ये बात। और सर यहाँ पर ये भी तो समझना बहुत आवश्यक है ना कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं वो सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो न सिर्फ आपको उसका अच्छा फल मिलता है, बल्कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके परिवार पर भी उसका असर पड़ता है। आप बेशक खराब काम कर रहे हैं, किसी गलत चीज में आप संलिप्त हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आप ही को उसका गलत परिणाम मिलेगा। आपके परिवार के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मासूम हैं बेचारे, लेकिन उनको भी उसका गलत असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें भी दर्शकों देखिए बहुत ध्यान देने वाली है कि आप अगर अच्छा करते हैं तो न सिर्फ आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं, आपके परिवार में आपके मित्र जन जो हैं या सामाजिक तौर पर यदि आप जुड़े हुए हैं तो उस पर भी आपके अच्छे का प्रभाव पड़ता है। और अगर खराब चीजें आप करते हैं तो वो खराब प्रभाव भी आपके परिवार को पीड़ित करता है। तो इसीलिए ये सोच करके चलें कि आपके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं,
आपके जीवन के ऊपर, आपके भविष्य के ऊपर, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी असर पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, जिंदगी में अच्छे काम कीजिए, अच्छी चीजों को अपनाइए, जीवन को सार्थक बनाइए। जैसा कि सर कह रहे हैं लगातार कि भाई व्हाइट बॉल इकट्ठा करिए, व्हाइट बैंक बैलेंस जो है बॉलों का वो आप इकट्ठा करिए, ताकि आपको रिटर्न में अच्छा मिले, अच्छी चीजें आपको मिले रिटर्न में। और यही सारी चीजें आपको बताता है ये मंच, ये कार्यक्रम, क्योंकि जब भी डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमेशा वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं कि भाई जीवन को इस तरह से जियो, ये काम करो ताकि आपका जीवन सार्थक बन सके, इस काम से बचो, ऐसे अपनी जिंदगी को जियो। और फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, तो डॉक्टर साहब आपके लिए वो उपहार लेकर आए हैं ना, जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा गिफ्ट है आप सबके लिए जो निश्चित तौर पर आपके जीवन को बदलता है। जीवन में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आता है ये बुक ऑफ लाइफ का तोहफा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए एक बार जरूर आप इस किताब को खरीदिए, इसको पढ़िए और जो बातें इसमें लिखी हैं उनको अपने जीवन में आप सार्थक करिए। फिर आप देखिएगा कि जीवन कितनी जल्दी आपका बदलता है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम हम दे रहे हैं। चलते चलते नंबर एक बार फिर से आपको बता दूं जिसके जरिए आप डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। नंबर है 01141606338। तो ये नंबर आप नोट डाउन करके रखिएगा। डॉक्टर साहब से अगर आप मुलाकात करना चाहें। एक बात और बता दूं जी कि इसके अलावा मेरे 85 एपिसोड जिसमें मैंने इस तरह की बातें बताई हैं लोगों को, वो YouTube पे पड़े हुए हैं। मेरा सभी से निवेदन, करबद्ध निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये कोई अश्लील फिल्म नहीं है जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। आपको अपने बच्चों के साथ ही देखना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलके। YouTube पे सर्च में डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव डालिए, सारे एपिसोड आपके सामने आ जाएंगे। उनको देखिए, सुनिए, सुनाइए, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करिए, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, अपने जितने लोग अच्छे बनाइए। ये इसमें क्या होगा, जितने लोग आपके द्वारा अच्छे बनेंगे उसका यश, उसका भाग्य आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा कोई चीज अच्छी हुई है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा, वो अच्छा कर्म आपके बैंक बैलेंस में जाएगा। यस, तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। तो हाँ। मेरा सिर्फ निवेदन यही है भैया कि इसको आप वायरल करिए। जितना ये सुनेंगे लोग, जितना आप शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, अपने 50 एपिसोड हैं, सुनाइए और इसके हिसाब से चलाइए, तो दुनिया बदल जाएगी। मेरा तो एक सपना है, चाहे मैं जब तक जीता हूँ, मेरे सामने बदला ना बदला, लेकिन एक प्रयास तो मैं कर ही रहा हूँ इसके हित के लिए। बाकी सब ईश्वर के हाथ में। जी चलिए, फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।